चलिए हम शुरू करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे मंगलाचरण के लिए। नमो अर्हन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो उवच्छायाणम्, नमो लोये सवसाहूणम्। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिव का, नमः त्रियोग संहारी के। छह ढाला जी की चौथी ढाल है और अभी हमारी चर्चा चल रही है सम्यक ज्ञान के ऊपर। जितना भी अभी हमने चर्चा की है, जिस भी प्रकरण की अभी हमने चर्चा की है, वो सब सम्यक ज्ञान की महिमा को बताता है कि भैया सम्यक ज्ञान कैसा होता है, क्यों जरूरी है सम्यक ज्ञान, क्या होगा सम्यक ज्ञान से। और उसके बाद वो बताता है भैया सम्यक ज्ञान का आधार क्या है। तो हमने देखा था कि सम्यक ज्ञान का सर्वप्रथम आधार है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा, और उसके बाद गुणस्थानानुसार, योग्यता अनुसार, भूमिका अनुसार आपका आचरण होगा, सम्यक चारित्र होगा। तो सम्यक चारित्र बिना दर्शन और ज्ञान के नहीं हो सकता। और कदाचित भैया सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, तो बिना आचरण के, बिना चारित्र के मोक्ष की प्राप्ति नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग ही प्रारंभ नहीं होगा, मोक्ष ही नहीं होगा, तो फिर आपकी सिद्ध अवस्था नहीं हो पाएगी, कर्मों से रहित अवस्था नहीं हो पाएगी। तो ये सारी चर्चा हमने अपने कुछ कक्षाओं में की थी। अब आज जो चर्चा करनी है, आज हम प्रयास करेंगे सम्यक ज्ञान का सारा स्वरूप हम समाप्त कर दें। फिर अपने अगले सप्ताह से हम सम्यक चारित्र के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है भैया, तो आज हमारा प्रयास रहेगा। हम कितने छंद बचते हैं? एक, दो और तीन छंद और बचते हैं अब सम्यक ज्ञान के, जिसमें सम्यक ज्ञान की बहुत महिमा गाई गई है। और आपको पता चलेगा कि सम्यक ज्ञान की मात्र कोरी महिमा नहीं है। ये जो हम जितनी अभी पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये सम्यक ज्ञान की कोई कोरी महिमा नहीं है कि भैया सिर्फ सम्यक ज्ञान की महिमा गाए जा रहे हैं। कोई उससे फल की प्राप्ति है कि नहीं है, कोई उससे हमारी प्रयोजनभूत कार्य की सिद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये कोरी महिमा नहीं है। इससे हमारे प्रयोजनभूत कार्य की सिद्धि होगी। देखिए भैया, अब आज से हम प्रारंभ करते हैं छंद नंबर 7। छंद नंबर 7 से हमें चर्चा करनी है। और आज का हमारा टारगेट रहेगा भैया तीन छंदों का। जहां जैसी आवश्यकता होगी वहां पर हम रुकेंगे, चर्चा करेंगे। आपको कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल पूछिएगा, स्वतंत्र हैं। लेकिन आज हमारा टारगेट है तीन छंदों का। ठीक है भैया, जल्दी लग रहा हो तो आप बता देना कि भैया बहुत तेज चल रहे हैं, आराम से चलो। ठीक है, और अपन हर बार आराम से चलते हैं तो आप लोगों को आनंद आएगा। चलो भैया, जल्दी जल्दी हो जाएगा, कक्षा जल्दी समाप्त हो जाएगी अपनी। देखिए, 7वें नंबर का छंद है, मैं यहाँ से पाठ करता हूँ, आप सभी अपने स्थानों से पाठ करेंगे। धन समाज गजराज बाज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर वचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता कोर आनो। देखिए भैया, कैसा है ज्ञान, ज्ञान का स्वरूप कैसा है, आपके और हमारे ज्ञान कितना उपयोगी है, सुख दुख में कारण है कि नहीं है, सारे प्रश्नों के उत्तर इन चार पंक्तियों में है। देखिए भैया, क्या कह रहे हैं? धन, धन माने क्या भैया, ये तो समझते हो आप, धन माने पैसा, रुपया, पैसा। समाज, समाज माने हम जिस समाज में रहते हैं, जिसके आसपास आप रह रहे हैं, समाज। गज, गज माने हाथी। अब भैया पहले के जमाने में
दौलत राम जी के समय पर ये गाड़ियां तो नहीं होंगी। घोड़ा गाड़ी हो सकती है, बैलगाड़ी हो सकती है, लेकिन ये मोटर गाड़ी तो नहीं होगी। तो इसलिए उन्होंने ये उदाहरण नहीं लिखे। लेकिन हमें क्या समझना चाहिए, अब हमारे हमारे समय में हाथी नहीं है, हाथियों का हम उपयोग नहीं करते हैं चलने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र। तो यहाँ पर हमें अपने अनुसार लगाना चाहिए। यहाँ गज कह रहे हैं तो भैया हमें गाड़ी लगा लेना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं, बाज। बाज माने क्या, हाथी। घोड़ा और घोड़ा, बाज माने क्या, घोड़ा। तो गज माने हाथी और बाज माने घोड़ा। तो भैया उस समय में साधन सफर करने के, घूमने के, अथवा अपना ऐश्वर्य दिखाने के। भैया राजाओं के पास कितने हाथी होते थे, कईयों हाथी होते थे, कईयों घोड़े, उनकी सेनाएं होती थी बड़ी बड़ी। तो बहुत होता था भी। तो क्या पता चलता है भैया, हाथी घोड़ों से ऐश्वर्य पता चलता है। पता चलता है आदमी कितना धनवान है, कितना पैसा है उसके पास। अब ये आज तो है नहीं ऐसा। तो आज क्या पता चलता है, आज गाड़ियों से पता चलता है। इनके पास तो 4 गाड़ियां हैं, टू व्हीलर है। अब घोड़ा मतलब टू व्हीलर समझ लो, और गज मतलब 4 व्हीलर। अब समझने की बात है वो तो आप समझ लीजिए, वो तो साधन है सारे। तो धन, समाज, गज, बाज, राज। राज भैया, आप बताइए नीलेश भैया, आपका कितना राज्य है? आपकी दिल्ली है क्या पूरी? दिल्ली सल्तनत आपकी है क्या? अरे नहीं है भैया। कमलाक्षी जी, आपका पूरा महाराष्ट्र है क्या? शिवाजी, जैसे शिवाजी महाराज का हुआ करता था कभी राज्य, का किसी की दिल्ली सल्तनत, किसी का महाराष्ट्र, किसी का दक्षिण का क्षेत्र, ऐसे राज्य हुआ करते थे। अब हमारे यहाँ तो क्या है भैया, सरकारें चलती हैं आजकल तो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, महाराष्ट्र में मुझे नहीं पता कांग्रेस है या बीजेपी, जो भी है, लेकिन सरकारें हैं। और अब सरकारों में भी हमारी कहाँ चलती है? किशोर जी, बताइए भैया, कौन सी सरकार में आपका हाथ है? किस सरकार को आपने जिताया है? मोदी सरकार जीत गया इसलिए भी उसका नाम लेना है। तो भैया इससे तो यही सिद्ध हो रहा है कि किसी भी सरकार में हाथ तो नहीं है हमारा। कितना ही प्रयास कर लो, कितनी मेहनत कर लो, कितना ही दिमाग लगा लो, अब उन सरकार तो हमारा राज्य कहाँ तक है, आप ये विचार करिए। कहाँ तक चलती है भैया, अपने घर तक चलती है? अब आजकल तो घरों में भी नहीं चलती है, विडंबना है। अपने आसपास के लोग भैया, पत्नी सुन लेती है हमारी, पति सुन लेते हैं हमारी, बच्चे सुन लेते हैं, इतना ही चल पाती है। तो ये हमारा राज्य है। तो आप राज्य क्या समझना, आपको राज्य यही समझना पड़ेगा। अब आप नहीं समझ सकते कि भारत मेरा, आज तो भैया स्वतंत्रता दिवस है, आप सब स्वतंत्र हो गए आज। चंदू भाई, आप स्वतंत्र हुए कि नहीं हुए? अरे भैया स्वतंत्र तो पहले से ही थे, आज स्वतंत्रता का ज्ञान हुआ है, समझ में आया? तो ऐसे ही ये सारे राज्य हमारे नहीं है ना, हम इनके हो सकते हैं। हमारे तो भैया कहाँ तक मर्जी चलती है, घर तक चलती है, और घर से ज्यादा परिवार में चलती है, बस इतने ही है। तो ये हमारा राज्य। अब क्या कह रहे हैं आगे दौलत राम जी, काम की बात देखो बढ़िया करते हैं। ये सारी बात करने के बाद क्या कह रहे हैं, अंत के 3 शब्द देखिए आप, काज ना आवे। ये कोई भी हो, धन हो, समाज हो, हाथी हो, घोड़ा हो, राज्य हो, कोई भी हो, क्या है भैया, सुचिता जी, काज ना आवे, ये काम में नहीं आते हैं। कौन सा काम कर रहे हो भैया आप? ऐसा कौन सा काम है जिसमें ये कार्य काम में नहीं आ रहे हैं? हमारे तो बिल्कुल काम में आते हैं ये लोग, हमारी तो बहुत सहायता करते हैं। हमें तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो हमें तो सहायता होती है। ऐसा कौन सा काम कर रहे हो आप जिसमें ये सारे हेल्पफुल नहीं है? तो क्या कहते हैं भैया, ज्ञान आपको रूप भये। भैया हम तो सुखी होने का कार्य कर रहे हैं, हम तो सुख ढूंढ रहे हैं, हमें तो सुखी होना है। अब आप विचार करिए, ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनसे सुख की प्राप्ति हो सकती है? क्या धन से हो सकती है? क्या समाज से हो सकती है? क्या हाथी घोड़े गाड़ी से हो सकती है? क्या राज्य से? अरे हम मना तो बहुत जल्दी कर देते, आदत है ना भैया मना करने की, कि भैया अपन को कुछ ऐसा कहा जाए, व्यवहार की बातें करी जाएं या क्षणिक बातें करी जाएं, तो मना पहले कर देना कि भैया नहीं, इनमें सुख। लेकिन घंटे भर बाद क्या होता है, सुख इनमें लगता है कि नहीं लगता है? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं।
अरे नहीं मान रहे होते सुख तो प्रयास क्यों करते इनको इकट्ठा करने का, अथवा इनको मनाने का, अथवा इनको जोड़ने का, अथवा इनकी सुरक्षा करने का? क्यों प्रयास करते भैया, यदि सुख नहीं मानते, यदि अपना नहीं मानते? सही बात है कि नहीं है? तो मेहनत हमें, प्रयास हमें यही करना है कि अपना नहीं माने। और कदाचित मानते भी हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, क्या भैया? भूमि का अनुसार भाव होंगे तो उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके बाद वो विचार अपने अंदर से जाना नहीं चाहिए। वो हमारे जीवन से वैसे विचार नहीं जाना चाहिए कि हम इनसे भिन्न हैं, ये हम इनसे भिन्न हैं। इस प्रकार की जो धारा है, जो थॉट प्रोसेस है, वो अपने जहन से नहीं जानी चाहिए। तो भैया क्या कह रहे हैं कि ये सारी चीजें आपके कार्य काम में नहीं आएंगी। तो क्या आएगा भैया? ज्ञान आपको रूप भये। क्या काम में आएगा फिर? ज्ञान काम में आएगा। यदि ज्ञान को आपने अपना रूप बना लिया है। क्या मतलब अपना रूप बनाना? मतलब क्या? अपने स्वभाव, ये आपका स्वभाव है। यदि आपने ऐसा पहचान लिया है। अरे आप सब ज्ञानवान हो कि नहीं हो? आपके अंदर ज्ञान है कि नहीं है? बिल्कुल है, तभी तो हम जीव हैं, तभी तो हम जीवित हैं। लेकिन अब दौलत राम जी क्यों कह रहे हैं फिर ज्ञान आपको रूप भयो? ये भयो क्यों कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि आपको ज्ञान स्वभावी हूं ऐसा मानना है, ऐसा पहचानना है, ऐसा श्रद्धान करना है। तो भैया जैसे ही ज्ञान स्वभावी आपने अपने आप को श्रद्धान किया, क्या होगा फिर अचल रहावे। कैसा होगा भैया? अचल हो जाएंगे। अचल हो जाओगे माने क्या? फिर आप ऐसी अवस्था में चले जाएंगे, फिर आप ऐसी गति में चले जाएंगे, फिर हम ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेंगे जो कैसी अवस्था है भैया? अचल है। बताओ भैया कौन सी गति अचल होती है? मनुष्य गति अचल है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है भैया। अभी है 70-80 साल का, क्या भरोसा? 70 तो अब आप बहुत बोल रहे हो, 60 तक चलते हैं आजकल तो लोग। तो 60 साल तक, उसके बाद गई मनुष्य त्रियंच गति। अरे त्रियंच गति की तो और कठिन परिस्थितियां हैं, ना जाने कब कैसे मरण हो जाता है, कैसी परिस्थितियों में मरण हो जाता है। वो भी अचल नहीं है, नित्य नहीं है। अच्छा देव गति तो नित्य होगी भैया। सादिक 66 66 33 सागर की आयु है वहां की। नरकों देवों की 33 सागर की आयु है, तो वो तो हमेशा बनी रहती होगी। तो भैया 33 सागर तो क्षण मात्र में हो जाते हैं, और पता ही नहीं चलेगा आपको उन विषयों के बीच में, भोगों के बीच में कि समय कब निकल गया। तो वो भी नित्य नहीं है। नरक गति भी, भले ही 33 सागर उत्कृष्ट आयु हो, लेकिन वेदना में, कष्ट में समय व्यतीत हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो भैया कौन सी गति है? सिद्ध गति। एकमात्र गति बचती है सिद्ध गति। सिद्ध गति की कैसी अवस्था है? ये एक बार प्राप्त हो जाने के बाद फिर पुनः कभी लौटकर नहीं आया जाता है। समझ में आया भैया? ये ऐसी अवस्था कुंद कुंद आचार्य देव ने लिखा है भैया मंगलाचरण में। वंदितु सव्य सिद्धे ध्रुव अचल अणोवमम पत्ते। कैसी है भैया ये? ध्रुव है, अचल है। अचल, जिसे कोई चलायमान नहीं कर सकता, जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। तो भैया जितनी हम चर्चाएं करते हैं फिर कि भगवान का अवतार हो गया पृथ्वी पर, अब आप विचार करिए, भगवान का अवतार हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कि कौन से भगवान अवतार ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? कोई भी। अब भैया एक बार यदि सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया, तो अब अनंत काल तक रहिए, अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। भैया जैसे के वैसे ही रहना पड़ेगा। सोच लो भैया इतना कठिन है। अभी हम आपको कह दें आधे घंटे बिल्कुल हाथ पांव बांध के सीधा बैठना है, आलती पालती मार के पद्मासन में, बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे? नहीं, बहुत कठिन है भैया, ऐसे कैसे हम कर पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा। फिर आप अनंत काल तक एक अवस्था में कैसे रह सकते हो? अनंत काल तक एक ही दशा में कैसे बने रहोगे? अरे सुख मिलेगा, आनंद की प्राप्ति, आपका ध्यान आनंद की ओर रहेगा। तो वो कैसे होगा? वो ज्ञान को अपना स्वभाव स्वीकारने पर। आपको समझ में आया?
अच्छा, दूसरी बात, दौलत राम जी एक और तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है, क्या है? ऊपर की ये जो पंक्ति में इन्होंने लिस्ट गिनाई है ना, ये लिस्ट है कि धन है, समाज है, हाथी है, घोड़ा है, राज्य है, भोग है, ये लिस्ट गिनाई उन्होंने। ये क्या है? ये आपके कार्यकारी नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? कुल मिला के कह रहे हैं कि ये तो पुद्गल है, ये अजीब है, ये अचेतन है। और अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक अचेतन को अपना रूप मान रहे थे, अभी तक पुद्गल को अपना मान रहे थे। ये जो है ना दूसरी पंक्ति में, ज्ञान आपको रूप भयो, तो वो प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया अभी तक तो आपने अज्ञान को अपना रूप माना था, अभी तक तो आपने मिथ्या ज्ञान को अपना रूप माना था, अभी तक तो आपने अपने से संबंधित कोई व्यक्ति हो, कोई घर हो, कोई सुख सामग्री हो, कोई साधन, उन्हें अपना माना था, अभी तक तो अपनी दुकान को अपना माना था। अब यहाँ क्या प्रेरणा दे रहे हैं दौलत राम जी? ज्ञान आपको। तो भैया ज्ञान अपना रूप बनाना पड़ेगा, ज्ञान अपना स्वभाव बनाना पड़ेगा। तो दोनों चीजें यहाँ लेना है भैया, पुद्गल और जीव, इसमें भी भेद विज्ञान की सिद्धि दौलत राम जी यहाँ कर रहे हैं कि अभी तक तो पुद्गल में अपना अपना रूप मानते थे, अपना स्वभाव मानते थे, अब उसको छोड़कर अपने ज्ञान स्वभाव को ही स्वभाव मानना पड़ेगा। तब क्या होगा? फिर अचल रहावे, फिर अचलता को प्राप्त हो जाएंगे, मतलब सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। अभी ये ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, ये ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी? आप ज्ञान की तो इतनी महिमा गा रहे हो भैया, 2-3 कक्षाओं से ज्ञान ही ज्ञान की चर्चा चल रही, ये प्राप्त कैसे होगा, कुछ तो बताइए। देखो दौलत राम जी क्या कह रहे हैं, तास ज्ञान को कारण, उस ज्ञान का कारण, उस ज्ञान का जो रीजन है वो कैसे उत्पन्न होता है, क्या है उसका कारण? स्वपर विवेक बखानो। देखिए वही वाली बात है, भेद विज्ञान की महिमा है, भेद विज्ञान की बात है। हमने कल स्वाध्याय की चर्चा की थी कि भैया स्वाध्याय की प्रेरणा दे रहे हैं, और स्वाध्याय का अर्थ देखा था, भेद विज्ञान। और यहाँ भी दौलत राम जी कहते हैं आपको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना है, आपको सुख की प्राप्ति करना है, आप भेद विज्ञान करिए। तो इससे क्या सीखने मिलता है भैया कि अधिक पढ़ने से, अधिक अध्ययन से ज्ञान में कभी वृद्धि नहीं होगी। एक बार और चर्चा कर चुके हैं भैया हम कि भैया खूब पढ़ लो, खूब पढ़ लो, खूब नॉलेज गेन कर लो, इससे ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी। किससे होगी? विशुद्धता से। किससे होगी? विशुद्धि से। कषायों की मंदता से, वीतरागता से। हमने ये चर्चा भी करी थी भैया, केवल ज्ञान जो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, उससे पहले किसकी प्राप्ति होती है? वीतरागता की। तो क्यों है वीतरागता की प्राप्ति? क्योंकि आपकी कषाएं मंद नहीं होंगी तो आपको ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो ज्ञान की प्राप्ति का उपाय क्या है भैया? ना बादाम खाना है, ना सुबह से उठ के पढ़ना है, ना रात में पढ़ना है, ना दिन भर पढ़ना है। आप बिल्कुल मत पढ़िए, लेकिन यदि आपकी कषाएं शांत हैं, यदि आपके परिणाम विशुद्ध हैं, तो अपने आप उस ज्ञान की प्राप्ति अपने आप होगी। जिस भी विषय के, सिर्फ ये धार्मिक ज्ञान की चर्चा नहीं है, ये लौकिक ज्ञान के संबंध में भी बिल्कुल सटीक है। यदि आपके परिणाम स्थिर होंगे ना, अब कोई टीचर कोई कक्षा में पढ़ा रहा हो और बच्चा कभी इधर देखे कभी उधर देखे, तो उसको क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं, क्योंकि परिणाम स्थिर नहीं। और यदि परिणाम स्थिर होंगे तो भैया सब समझ में आ जाएगा, सारा ज्ञान हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी है, यदि उपयोग स्थिर नहीं है, उपयोग में विशुद्धि नहीं है, कषाएं हैं, तो आपको नहीं समझ में आए। और कषाय नहीं है, विशुद्धि है, स्थिरता है, सब समझ में आ जाएगा। तो मेहनत कहाँ करनी है भैया? अब मेहनत कहाँ करनी है? तो भैया मेहनत अपनी कषायों के शमन में, वीतरागता की प्राप्ति में करनी है। ये केवल ज्ञान और हितोपदेशिता, ये तो मुफ्त में मिल जाएगा आपको, इसके लिए प्रयास नहीं करना है। अब मैं एक उपमा दूंगा, आपको लगेगा बहुत खराब उपमा है, लेकिन जैसे कोई किसान है, खेती कर रहा है, गेहूं उसका प्रयोजन है, और गेहूं के साथ खरपतवार उग जाती है कि नहीं उग जाती? वीड्स होती, वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स, वो तो अपने आप उग जाते हैं। उसके लिए कोई किसान मेहनत करता है क्या? अच्छा, उसी के लिए मेहनत करे तो क्या कहलाएगा फिर?
समझदार कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अरे नहीं, उसको तो कहा जाएगा भाई तू गेहूं उगा, ये खरपतवार तो अपने आप आएगी। ऐसे ही विशुद्धि पर प्रयास किया जाए, श्रद्धान पर प्रयास किया जाए, ये केवल ज्ञान तो अपने आप आ जाएगा। नहीं तो मेहनत करो आप, खूब अध्ययन करो, अपना अपना जीवन लगा दो, आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, फिर भी आपको नहीं आएगा समझ। आपको पता है ये रिद्धियां होती हैं, मुनिराजों में रिद्धियां होती हैं। आपने वो पाठ पढ़ा है, स्वस्ति मंगल पाठ, जिसमें 64 रिद्धियों का वर्णन है। नित्या प्रकम पाद भूत के अवलोगा, उसमें सारी रिद्धियों का वर्णन है। अब ऐसी ऐसी रिद्धियां हैं, ऐसे हमें आश्चर्य हो, कभी हम उन रिद्धियों की चर्चा करें तो ऐसी ऐसी बीज बुद्धि रिद्धि है, पदानुसारी है, ऐसी ऐसी रिद्धियां। एक शब्द आप बोलो मुनिराज को और वो पूरा द्वादशांग आपको सुना देंगे। अब आप बताइए, द्वादशांग को पढ़ने में, अच्छा द्वादशांग तो फिर भी हमारी कल्पना से अभी परे है, हम उसकी गणना नहीं कर रहे हैं। आप अब एक छोटा सा हिसाब लगाइए कि जैन दर्शन के आज वर्तमान में उपलब्ध कितना साहित्य होगा, कितना ग्रंथ, कितने ग्रंथ होंगे? भैया बहुत होंगे भाई, 10-15 तो हमारे सामने ही दिखते हैं, 20-25 हम तो रोज देखते। सैकड़ों ग्रंथ हैं, सैकड़ों। अब यदि आप अपना पूरा जीवन, अरे चलो पूरे जैन दर्शन छोड़िए, आप अपने घर की अलमारी में जरा निगाह डालिए भैया, आपकी अलमारी में कितने जैन दर्शन के ग्रंथ हैं? कितने ग्रंथ आपने कितने पढ़े होंगे अभी तक? अच्छा कभी विचार करो कि एक बार हम पूरी अलमारी के ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश, अरे जीवन निकल जाता है उन्हें पढ़ने में, उन्हें समझने में, उन्हें ग्रहण करने में, जीवन निकल जाता। तो ये तो इतना सा है, इतना सागर में बूंद के समान है जितना अभी हमें अंग बाह्य उपलब्ध है। अभी जितना हमें श्रुति ज्ञान है ना, उसके दो भेद हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। तो अंग बाह्य अभी इतना सही उपलब्ध है, इतना सही है, सागर में बिंदु के समान है। अब आप विचार करिए द्वादशांग कितना होगा, हमारी बुद्धि से परे है। और वो रिद्धिधारी मुनिराज अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। कैसे करते होंगे भैया? ऐसा क्या है उनके पास? उनके पास विशुद्धि है, कषायों की हीनता है। आप विचार करो अपने जीवन में, कोई व्यक्ति, हमने तो कितने ऐसे प्रसंग सुने। अच्छा भैया आप सबने गौतम गणधर का प्रसंग सुना है कि नहीं सुना? इंद्रभूति गौतम का प्रसंग सुना, सभी ने सुना है। क्या थे वे? ब्राह्मण थे। उन्होंने कब जैन दर्शन का अध्ययन किया होगा, आप बताइए जरा। उन्होंने जैन ग्रंथों का अध्ययन कब किया होगा? लेकिन महावीर भगवान के समव शरण में प्रवेश करते ही, मान स्तंभ को देखते ही मान गल गया। अब मान गल गया तो गणधर बन गए, और गणधर रिद्धियों के धारी होते हैं। यदि आप अब आप उनसे जाकर पूछोगे भैया द्वादशांग में ये कहाँ पर आया है, जीव का स्वरूप किस 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 जगह पर है, वो आपको फट से बता देंगे, तुरंत बता देंगे। कैसे बता भैया? पढ़ा तो कभी नहीं उन्होंने जीवन में, देखे तो कभी भी नहीं थे जैन ग्रंथ, फिर कैसे बता रहे हैं? कषाय की हीनता, तो कितनी बड़ी बात है बताइए आप। यदि आपको कोई प्रसंग, कोई विषय याद भी नहीं है, अरे पता भी नहीं है, तो भी आपने कभी देखा होगा, यदि आप बहुत शांति से बैठे हो, बहुत आपकी विशुद्धि है, अपने आप वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। समझ में आया भैया? तो ये सारी चीजें, अब हमने जो ज्ञान के भेद पढ़े थे, मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल, ये भी कैसे उत्पन्न, ये भी कषायों की हीनता, विशुद्धि से, परिणामों की स्थिरता, उपयोग की इनसे प्राप्त होता है। ये पढ़ने की तो कहीं बात ही नहीं है। समझ में आया? तो ये जितनी भी प्रेरणा दी जाती है कि भैया स्वाध्याय करना चाहिए, हमें अध्ययन करना चाहिए, मनन करना, चिंतन कर, किसकी प्रेरणा है? ये प्रेरणा ग्रंथों को पढ़ने की नहीं है, पर प्रारंभिक भूमिका में तो ग्रंथों को पढ़ने की ही है। लेकिन अपने जिस स्तर पर हैं, ये भेद विज्ञान करने की प्रेरणा है। हमें भेद विज्ञान करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, देखो दौलत राम जी भी कह रहे हैं, इस ज्ञान का कारण स्वपर विवेक है, कि भैया भेद विज्ञान के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। और भेद विज्ञान कैसे होगा? दो पुद्गल द्रव्यों में नहीं होगा, दो जीव द्रव्यों में नहीं होगा,
एक जीव और एक पुद्गल में भी नहीं होगा। किसमें होगा? एक पार्टी मैं स्वयं हूंगा। मैं स्वयं एक होऊंगा और पूरी दुनिया फिर अगले तराजू के पाले में। समझ में आया? ये ऐसे होगा भेद विज्ञान। कितना मेहनत का काम है भैया, जिनेंद्र भैया, बहुत मेहनत का काम है भैया भेद विज्ञान करना। अरे चुटकी बजाते हो जाएगा। जैसे ये अज्ञान है ना, अज्ञान, बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण है भैया शास्त्रों में, तो कितना आनंद आता है पढ़ के। समय सारजी में एक बहुत अच्छा उदाहरण है वेद विज्ञान के लिए, मैं आपको बताता हूँ। समय सारजी में कहते हैं कि एक मित्र है, मतलब एक व्यक्ति था। उसने अपने चद्दर को, अपने जो ओढ़ता था उस ओढ़ने वाले चद्दर को धोबी के यहाँ धुलने दिया। जा भाई धोबी, ये इसको ले जाओ और इसको धोकर लाना। उसके पड़ोसी ने भी, बिल्कुल वैसे का वैसे ही एक चद्दर होगा उसके पड़ोसी के पास भी, वो भी, उसके पड़ोसी ने भी अपने धोबी को धुलने दिया कि भाई जा ये धोकर लाना। अब गलती से धोबी से वो दोनों के चद्दर अदला बदली हो गए, क्योंकि बिल्कुल सेम सेम थे, इसलिए अदला बदली हो गई। तो अब एक व्यक्ति ने रात में उस चद्दर को ओढ़ा, तो क्या हुआ? उसे मजा नहीं आया, उसे उसे अजीब सा लगा, उसे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, अब रात में सो गया। लेकिन अगले दिन उसका पड़ोसी उसके घर आया और उसने क्या कहा? उसने ये उसने कुछ नहीं, उसने सिर्फ एक स्टिकर लगा हुआ था, एक नाम लिखा हुआ था उस चद्दर के एक छोटे से कोने पर, अपना उसका नाम लिखा हुआ था। उसने दिखाया, भाई ये तेरा नाम लिखा है। अरे नाम देखते ही उसको ज्ञान हो गया कि ये चद्दर तो मेरा है और ये वाला चद्दर उसका है। बताओ कितना, कितने मेहनत का काम है भेद विज्ञान। बिल्कुल मेहनत नहीं है, तो एक क्षण लगेगा, क्षण मात्र में ये सारा कार्य होगा। बिल्कुल आपको मेहनत की आवश्यकता, लेकिन कब होगा? ये अभ्यास। अपन ने पढ़ा था भैया, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। ये अभ्यास करना होगा। किसका अभ्यास? भेद विज्ञान का। भेद विज्ञान का जब तक अभ्यास नहीं होगा, भेद विज्ञान का जब तक प्रयास नहीं होगा, तब तक ये कठिन है। और जैसे ही आपको अभ्यास हो गया, प्रयास हो गया, ये सरल है, चुटकी बजाते। देखो भैया आगे क्या कह रहे हैं। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को आनो। देखो भैया, दौलत राम जी के तो हृदय में मनुष्य गति को लेकर बहुत उत्कृष्ट परिणाम थे। उनके हृदय में तो मनुष्य गति के लिए बहुत दुर्लभता की भावना थी। तो कल भी हमने चर्चा करी थी, ये मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी, इह विधि गए। ये चली जाएगी तो फिर पता नहीं चलेगा। दौलत राम जी यहाँ भी प्रेरणा दे रहे भैया, कोटि उपाय बनाओ, करोड़ों उपाय करो, जितना बन सके वैसा प्रयास करो। अरे भैया कोई रोग हो जाता है तो इस डॉक्टर को, इसको नहीं तो उसको, उसको नहीं तो इसको। अरे अपने इलाके में नहीं हो रहा है तो शहर के दूसरे इलाके में चल चलो। इस शहर में नहीं हो रहा है तो भैया जो फेमस जगह है, मुंबई है, दिल्ली है, वहां चल चलो, हैदराबाद है वहां चल चलो। कोटि उपाय, अरे भारत में नहीं हो रहा है तो चलो विदेश ले चलो, लेकिन उपाय करो। रोग तो ठीक होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो निदान होना चाहिए। कितना प्रयास कर रहे हैं भैया। तो सारा प्रयास हमारा बाहर हो रहा है, जितनी मेहनत करना है। अब भैया हम हैं, किसी परीक्षा में निकले, किसी परीक्षा में नहीं निकले, और मेहनत करो और उपाय करो। अरे इसका इंटरव्यू दो, उसका इंटरव्यू दो, इसकी परीक्षा दो, कोटि उपाय करो। लेकिन दौलत राम जी क्या कह रहे हैं भैया? ज्ञान, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय करो। जितने उपाय बन सके उतने उपाय करो। जहां तक, जिस हद तक आपको अभ्यास करना पड़े आप उस हद तक अभ्यास करो। लेकिन क्या करो? कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। भैया ताको, ताको माने उस भेद विज्ञान को, उर आनो अपने हृदय में प्रवेश करो। उस भेद विज्ञान का अपने हृदय में प्रवेश करवाओ। अपने आप उस भेद विज्ञान की साधना करो। दौलत राम जी प्रेरणा दे रहे हैं भैया। समझ में आया? सरल छंद है, बहुत सरल बातें हैं, लेकिन भेद विज्ञान कठिन है ना। तो प्रयास भेद विज्ञान का करना है। चलिए, तो 7वें नंबर का छंद यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब हम चर्चा करते हैं 8वें नंबर के छंद की।
8वें नंबर के छंद में भी दौलत राम जी ज्ञान की ही महिमा गा रहे हैं भैया। उनके तो हृदय में कितनी महिमा थी ज्ञान की, आप देखो। हम चौथे नंबर के छंद से चले आ रहे हैं, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां, इतने इतने छंद उन्होंने ज्ञान की महिमा मात्र के लिए गए गाए। सिर्फ महिमा ही महिमा, इतना महान है ज्ञान, इतना इतना प्रकट करने योग्य है। देखिए भैया, 8वें नंबर का छंद है, मैं यहां से पाठ करता हूं, आप सभी अपने स्थान से पाठ करेंगे। जे पूरब शिव गए चाहि अरु आगे जे हैं, तो सब महिमा ज्ञान तनि मुनि नाथ कहे हैं। विषय चाह दब ताह जगत जन अरिनि दझावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। वाह। देखिए भैया क्या कह रहे हैं, मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है, इसका विचार करो भैया। पहले तो आपको सिद्ध शिला अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, अपना स्वभाव अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। अब लगता है तो उसकी प्राप्ति कैसे करें, तो यहाँ उपाय बता रहे हैं भैया। देखो, जे पूरब शिव गए, जे मतलब जितने भी लोग थे, पूरब मतलब पहले, पास्ट में, तो जितने भी पास्ट में लोग थे वे शिव गए मतलब मोक्ष में गए। जाहि, जितने भी भविष्य में लोग शिव में जाए, शिव माने क्या, मोक्ष। तो जितने लोग पूर्व काल में, पास्ट में मोक्ष गए, जितने लोग जाहि जा रहे हैं वर्तमान काल में, अभी कितने ही लोग भैया वर्तमान काल में कैसे मोक्ष में जा रहे हैं भैया, यहाँ तो पंचम काल चल रहा है। तो भैया भरत क्षेत्र में पंचम काल है, लेकिन विदेह क्षेत्र में तो सदा चतुर्थ काल बना रहता है। विदेह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर नित्य 20 तीर्थंकर विराजमान हैं। विदेह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां से हमेशा मोक्ष का द्वार खुला है, आप वहां से कभी भी किसी भी समय मोक्ष जा सकते हैं। तो अभी जा रहे होंगे कि नहीं जा रहे होंगे, बिल्कुल जा रहे होंगे। अभी भी मोक्ष जीव इस काल में भी जा रहे होंगे। कहाँ पर, विदेह क्षेत्र में। तो जितने लोग भूतकाल में गए, जितने जाहि जा रहे हैं, अरु आगे जे हैं, जितने लोग आगे भविष्य काल में जाएंगे। तो भाई कैसे जाओगे भैया मोक्ष में, सो सब महिमा ज्ञान तनी। सबकी महिमा क्या है, सबका कारण क्या है, ज्ञान। क्या कह रहे हैं भैया, दौलत राम जी ने फिर से यहाँ पर ज्ञान को आगे रखा, ज्ञान की सिद्धि की, कि सबका कारण ज्ञान है। क्या, कौन सा ज्ञान, लेकिन हाँ, ये हमें अपने विवेक से बार बार ये अर्थ लगाना है। कौन सा ज्ञान, तो सम्यक दर्शन सहित ज्ञान। समझ में आया, सम्यक दर्शन के बिना कोई ज्ञान आपको मोक्ष नहीं ले जा सकता। कितना ही ज्ञान हो, कितना ही सही ज्ञान क्यों ना हो, अरे समय सार जी, प्रवचन सार जी, नियम सार जी, अष्ट किसी का भी, षटखंडागम जी, धवला जी, किसी का भी ज्ञान आपको मोक्ष नहीं ले जा सकता। कब, जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। समझ में आया, सम्यक दर्शन के बाद कदाचित इनका भी ज्ञान ना हो, लेकिन फिर भी आत्म स्वभाव का ज्ञान होने से वह मोक्ष का कारण है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, तो सब महिमा ज्ञान तनि, सारी महिमा किसकी है, ज्ञान की है। तो मोक्ष जाने का कारण भी क्या है भैया, ज्ञान है। मुनिनाथ कहे हैं, किसने कहा, ये दौलत राम जी कह रहे हैं क्या, अच्छा मैं कह रहा हूं क्या आपको, नहीं, दौलत राम जी कह रहे हैं क्या, अरे वो भी नहीं। तो कौन कह रहा है, मुनिनाथ। कौन होते हैं भैया, मुनियों के नाथ। मुनियों के नाथ माने जिनेन्द्र देव। मुनिराज भी जिन्हें नाथ मानते हैं, मुनिराज के भी सर्वोत्कृष्ट जो हैं, वो कौन है, जिनेन्द्र देव। तो जिनेन्द्र भगवान का कहना है, वो अपन एक देव स्तुति भी पढ़ते हैं, दौलत राम जी की ही है वो देव स्तुति भी। वो जय वीत राग विज्ञान पूर, आपने पढ़ी है, जय मोह तिमिर को हरन सूर, जय ज्ञान अनंतानंत धार। उसमें एक पंक्ति आती है, तुम शासन से अमेय जीव,
शिव गए जाहि जे हैं सदीप। क्या कह रहे हैं उसमें भी दौलत राम जी ने बिल्कुल ऐसे ही भाव रखे। तुम शासन से, तुम्हारे शासन की सेवा करने से। अब शासन की सेवा माने क्या? तो बहुत इसके भी अपने अपने संबंध में अर्थ हो सकते हैं। और इन्हीं के कारण अन्य मतावलंबियों के मत भी पुष्ट हो गए। इन्हीं के कारण भी स्वच्छंदता खड़ी हुई। कैसे? भैया जिनेंद्र भगवान के शासन की सेवा करनी चाहिए। कैसी सेवा करनी चाहिए? तो भैया गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। क्या कबूतरों को दाना डालना चाहिए। सब सब में धर्म मानते हैं। अपने शरीर को कष्ट पहुंचाना चाहिए। अरे भैया हॉस्पिटल खुलवाना चाहिए, दान देना चाहिए, श्रम दान करना चाहिए। कितने ही सारे मत खुल गए, कितने ही सारे मतावलंबी खड़े हो गए। किस कारण से? तुम शासन से, तुम्हारे शासन की सेवा करने से। अब इन्होंने ना तो शासन का ही अर्थ समझा, ना तो सेवा का ही अर्थ समझा। तो शासन का अर्थ क्या लेना था? कि जिनवर कथित तत्व, ये था शासन। शासन क्या है भैया? आज हम सभी महावीर भगवान के शासन में हैं कि नहीं है? कैसे हैं? तो उनका बताया हुआ तत्व, उनके बताए हुए द्रव्य, उनके बताए हुए जिनवाणी, उनका बताया हुआ ज्ञान आज हमें उपलब्ध है। वो है उनका शासन। अब उनका शासन माने क्या? तो उनका शासन माने जो आत्म स्वभाव की चर्चा है, वो है उनका शासन। अब सेवा करना माने क्या? उसकी सेवा करना। किसकी सेवा भैया? ज्ञान की सेवा करो, अपने आत्म स्वभाव की सेवा करो। नहीं तो आज क्या भैया, गुरुओं की सेवा में ही धर्म है, देव की सेवा में धर्म है, शास्त्र की सेवा में धर्म है। इसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, ना इसका निषेध कर रहे हैं। ये तो करना चाहिए। देव पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय संयम तपा दानन चेति गृहस्था नाम षट कर्माणि। ये तो कह रहे हैं करना चाहिए, गृहस्थों के आवश्यक हैं। इनके बिना तो आप गृहस्थ गृहस्थ नहीं कहलाओगे। बिल्कुल अनिवार्य है, होना ही चाहिए हम सभी के जीवन। लेकिन धर्म बुद्धि, दिक्कत कहाँ खड़ी हो रही है भैया? धर्म बुद्धि। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आप गलत ग्रहण तो नहीं कर रहे हो? मुझे तो बहुत डर लगता है भैया, कभी मैं ऐसा कह दूं कि देव शास्त्र गुरु की पूजा नहीं करना, उनकी उनकी भक्ति नहीं करना, उन स्वाध्याय। मुझे तो डर लगता है कोई ऐसे इतने इतने क्लिप निकाल के, आजकल तो सब हो जाता है काम। अब लोग कहें कि ऐसे तो देखो ये लोग तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन प्रयोजन उसके पीछे का क्या है? प्रयोजन यदि उससे और आगे बढ़ने का है, तो ये सारे कार्य बिल्कुल उचित हैं। यदि आप आत्म स्वभाव की साधना में लग रहे हो, आत्म ध्यान में लग रहे हो, तो ये सारे कार्य अपने आप पीछे रह जाएंगे। अपने आप बुद्धिपूर्वक भी नहीं करोगे, अपने आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन बुद्धिपूर्वक कर रहे हो तो भैया, अपन बाहर खाना खाने तो चल रहे हैं, अपन होटल तो जा रहे हैं, अपन घूमने फिरने तो जा रहे हैं, लेकिन भैया ने मना किया है मंदिर नहीं जाना चाहिए, भैया ने मना किया है देव दर्शन नहीं करने चाहिए। अपन सारी किताबें तो पढ़ते, नॉवेल्स पढ़ते हैं, अपन मैगजीन पढ़ रहे, अखबार पढ़ रहे, लेकिन भैया ने मना किया है शास्त्र नहीं पढ़ने से, समय सार पढ़ने से मोक्ष नहीं होगा, भैया ऐसा कह रहे। तो ये तो स्वच्छंदता है, ये तो विपरीतता है। यदि आप उस उपदेश से अन्यथा ग्रहण करके नीचे की ओर जा रहे हो, पतन की ओर जा रहे हो, तो उसमें दोष है। लेकिन आप यदि ऊपर और उत्कृष्ट साधना में, आप अब विचार तो करिए, 7वें गुण स्थान में कोई मुनिराज होंगे, 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में जब वो श्रेणी चढ़ रहे होंगे, कोई छपक श्रेणी वाले मुनिराज होंगे, कोई 12वें गुण स्थान में, विचार तो करिए आप उनका स्वरूप। कौन से शास्त्र पढ़ते होंगे, कौन से देव की पूजा करते होंगे, कौन सा, अरे वो सारे करने योग्य कार्य कर चुके। अब तो उसका आनंद लेने का समय है, अब तो वे आनंद कर रहे हैं। अब वो कितनी सुंदर भक्ति है। आनंद के झरने झरते प्रदेशों में, ध्यान जब धरते हैं। कितनी सुंदर बात है बताओ। आनंद के झरने अब तो झर रहे हैं, अब तो आनंद करने का समय है। तो भैया यदि आनंद कर रहे हैं, आनंद मतलब क्या? अपने स्वभाव की साधना। अब यदि वहां यदि आप
लगे हुए हैं तो ये सारे कार्य अपने आप छूट जाएंगे। समझ में आया? लेकिन यहाँ फिर भी दौलत राम जी क्या कह रहे हैं, ज्ञान की महिमा है कि जितने भी आज तक गए हैं सबने एक ही उपाय अपनाया है, तुम शासन से अमेय जीव, अमेय मतलब अपरिमित, जिनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते आप, इतने जीव शिव गए जाहि जे हैं सदीव, मोक्ष जा रहे हैं, मोक्ष गए और भविष्य में भी मोक्ष जाएंगे। कैसे? ज्ञान से, एकमात्र सम्यक ज्ञान से। समझ में आया? और ये तो पता आपको एक और बात बताऊं, ये तो शैली है, शैली शैली की बात है। जब सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही होगी, सम्यक दर्शन की महिमा की बात होगी, तो सम्यक दर्शन का कारण कहे जाएंगे। तब कहा जाएगा भैया सम्यक दर्शन के बिना आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जब ज्ञान की चर्चा चल रही होगी तो सम्यक ज्ञान को, वो तो भैया जिसकी शादी हो उसी को दूल्हा बनाया जाता है। बारात में से हर किसी को थोड़ी ना खड़ा करके घोड़ी पे बिठा दिया जाता है। तो जिसकी बारात मतलब जिसकी शादी है वही तो दूल्हा बनेगा। सम्यक दर्शन की चर्चा है, उसकी मुख्यता है, तो उसको आगे किया जाता है। ज्ञान की है, सम्यक ज्ञान की चर्चा है, उसकी मुख्यता है, उसको आगे करते हैं, उसके आधार से सारी चर्चा करते हैं। कभी सम्यक चारित्र, अभी हम करेंगे सम्यक चारित्र की चर्चा, पांचवी छठवीं ढाल तो सम्यक चारित्र ही सम्यक चारित्र है। जब सम्यक चारित्र की चर्चा होगी तो सम्यक चारित्र को आगे किया जाएगा कि इसके बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। लेकिन हमें क्या लेना है, हमें क्या समझना है, ये हमारे ऊपर है। हमें तीनों की एकता रूप, नीलेश भैया, हमें तीनों की एकता रूप मार्ग को ग्रहण करना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। देखो आगे क्या कह रहे हैं भैया दौलत राम जी, विषय चाह दव दाह, विषय चाह, विषय माने क्या, पंचेंद्रिय के विषय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इन इंद्रियों के अपने अपने विषय, ठंडा गरम रूखा चिकना कड़ा नरम, फिर रंग, जितने हम रंग देख रहे हैं, फिर स्वाद है, रस है, चिरपिरा है, खट्टा है, मीठा है, फिर रंग है, फिर गंध है, सुगंध है, दुर्गंध, जितने भी ये विषय हैं, क्या है, चाह, इन विषयों की चाह, चाह माने इच्छा, इनकी प्राप्ति की इच्छा, दवदाह, ये अग्नि के समान है। कैसी अग्नि के समान है भैया? विषयों की चाह, इंद्रियों की चाह, पर पदार्थों की चाह अग्नि के समान है। क्या कह रहे हैं भैया, जगत जन सारे संसारी जीवों को अरनी दझावे, अरनी माने क्या होता है भैया, अरनी मतलब जंगल, तो सारे संसार रूपी जंगल, सारे जीवों रूपी जंगल को जला रहा है। कौन जला रहा है? विषय जला रहे हैं। विषय जला रहे हैं या विषयों की चाह जला रही है? विषयों की चाह जला रही। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि पर पदार्थ कोई इष्ट या अनिष्ट नहीं होते हैं। समझ में आया? भैया बारिश इष्ट है या अनिष्ट है? ये तो बहुत सरल उदाहरण है, बहुत बार हमने सुना है। भैया ना बारिश इष्ट है ना बारिश अनिष्ट है। वो किसान के लिए तो इष्ट है, और भैया हमारे छत पे कपड़े सूख रहे हैं तो हमारे लिए अनिष्ट है। तो बारिश इष्ट अनिष्ट नहीं है, लेकिन उसमें बैठी हुई बुद्धि, उसमें बैठा हुआ राग द्वेष, उसमें बैठी हुई कषाय, इसके कारण से हम पर पदार्थों को अच्छा या बुरा मानते हैं। इसीलिए दौलत राम जी कह रहे हैं विषय अग्नि नहीं है, विषयों की चाह अग्नि है। आपका आपका इच्छा करना, आपका उनसे संसर्ग, आपका उनसे संबंध, वो है अग्नि। वो जगत जन दाह अरनि दजावे, ये सारे जंगल को जला रही है। दजावे मतलब जलाना, ये सारे संसार रूपी जंगल को जला रही है। तो भैया कैसे बुझाएं उस अग्नि को? क्या उपाय है उस अग्नि को बुझाने का? तास उपाय, अगली पंक्ति, अंतिम पंक्ति, तास उपाय, उसका उपाय न आन, कोई दूसरा नहीं है। आन माने दूसरा, उसका उपाय कोई दूसरा नहीं है। तो क्या है भैया? ज्ञान गन घन घान बुझावे, भैया ज्ञान रूपी घना घन बारिश करो, ज्ञान के बादल
बरसाओ, और जितने ज्ञान के बादल बरसेंगे, जितना ज्ञान बरसेगा, उतनी ये अग्नि शांत होगी। कौन सी अग्नि भैया? चाह रूपी अग्नि। ये जो हमारी इच्छा होती है ना पर पदार्थों में, बार बार हमारी बुद्धि जाती है कभी रसना के विषय में, कभी अच्छा अच्छा खाना है। अब अच्छा खा लिया तो अच्छा अच्छा पीना है, उसको पचाना है भैया, सोडे की जरूरत पड़ती है आजकल तो अच्छा अच्छा पीना है। अब जब वो हो गया तो अच्छा आराम करने चाहिए है, अच्छी एसी चाहिए, गर्मी में ठंडियों में हीटर चाहिए। ये बार बार हमारी परिणति, बार बार हमारे काम बाहर जा रहे हैं, उन इंद्रियों में जा रहे हैं, उनकी इच्छा कर रहे हैं। तो ऐसी बारिश कर दो कि इस इच्छा का नाश हो जाए। भैया कौन सी बारिश कर दें? बारिश का मौसम तो चल ही रहा है, आप और बता दो कौन सी बारिश करना है। तो भैया ज्ञान की बारिश करना है, भेद विज्ञान की बारिश करना है। आपको जितना भेद विज्ञान होगा, जैसा जैसा भेद विज्ञान प्रबल होगा, वैसे वैसे ये इच्छाएं कम होती जाएंगी, वैसे वैसे ही चाहत पर पदार्थों के प्रति, एकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ममत्व, ये इच्छाएं कम होती जाएंगी। इससे क्या होगा? इससे पुनः सुख की प्राप्ति होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? अवाज गया? अवाज नहीं आवतो? अवाज नहीं आ रहा है। અવાજ નથી આવતો. અવાજ કટ થઈ ગયો, નથી આવતો અવાજ. ઇન્ટરનેટ નું કઈક વાંધો છે. હા, લાગે છે, એવું જ લાગે છે. आपको आवाज आ रही है? अभी आ रही है। अभी आ गई. बराबर। तो अब सबका उपाय क्या है? दौलत राम जी एक सार रूप में कह रहे हैं कि भैया यदि वो विषय चाह की अग्नि को आपको शांत करना है, वो इच्छा को शांत करना है, ये बार बार हमें इस ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ऐसा चाहिए, फिर वैसा, ये जो बार बार चाहिए की इच्छा है, यदि इसे शांत करना है तो क्या उपाय है? बारिश कर दो। काय की बारिश करना है भैया? ज्ञान की बारिश करना है। चलो भैया अब अंतिम छंद, सम्यक ज्ञान की महिमा को लेकर एक अंतिम छंद और है। अब दौलत राम जी कितने सारे मौके दे रहे हैं हमको सम्यक ज्ञान को समझने के लिए। देखिए भैया, ये तो बहुत सुंदर छंद है, ये इससे तो भेद विज्ञान अवश्य होना चाहिए, बहुत सुंदर छंद है। देखिए भैया, 9वें नंबर का छंद है, मैं यहां से पाठ करता हूं, आप सभी अपने स्थानों से पाठ करेंगे। पुण्य पाप फल माही हरक बिलिखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपजीवन से फिर थाई, लाख बात की बात यह निश्चय उर लाओ, तोड़े सकल जग दंद फंद नित आत्म ध्याओ। देखो भैया क्या कह रहे हैं, ये बड़ा मनोवैज्ञानिक छंद है। दौलत राम जी यहाँ बहुत बढ़िया बात करते हैं, कहते हैं भैया, पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई। पुण्य के फल में और पाप के फल में क्या नहीं करना चाहिए? कि पुण्य के फल में हरख, मतलब हर्ष नहीं करना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए। और पाप के उदय में, पाप के फल में बिल
बिलखना नहीं चाहिए, रोना धोना नहीं चाहिए, शोक नहीं मनाना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भैया? अब भैया हमें तो पुण्य के उदय से आप सबका संयोग मिला है, हमें तो पुण्य के उदय से जैन धर्म मिला है, हमें तो पुण्य के उदय से अच्छी जिनवाणी, अच्छा सब कुछ मिला है। हम क्यों खुश ना हो? खुश तो होना चाहिए, बिल्कुल खुश होना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए। और कदाचित हमें रोग हो गया, कदाचित, अच्छा, पाप के उदय से सत साहित्य का समागम नहीं है, सत सज्जनों का समागम नहीं है भैया, पाप के उदय से ऐसी परिस्थिति में उलझ गए हैं कि स्वाध्याय करने का समय नहीं है, तो फिर दुखी क्यों ना हो? हम तो अचानक सहज दुखी हो जाते हैं भैया। आप जैन, मतलब जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं होंगे कुछ दिन तक, तो हमें तो दुख होता है, हम तो उदास हो जाते हैं। अब भैया कुछ दिन तक हम स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां बन गई हमारे साथ, तो हमें दुख होता है। तो यहाँ दौलत राम जी क्या कह रहे हैं भैया? पुण्य का उदय हो अथवा पाप का उदय हो, उसमें प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए अथवा शोक नहीं मनाना चाहिए। क्या कारण है? यह पुद्गल पर जाए। कितनी बढ़िया बात है, बताइए आप। पुण्य का उदय, दो चीजें हैं। देखिए भैया, चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो, ये क्या कह रहे हैं दौलत राम जी? दौलत राम जी इसे कहते हैं ये पुद्गल की पर्याय है। कैसे है भैया ये पुद्गल की पर्याय? तो देखो भैया, दो तरीके हैं इसको समझने के। पहला तो तरीका है भैया, आप अपन विचार करें, ये पुण्य और पाप, ये जीव है कि अजीव है? पहले तो हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। बताइए भैया, पुण्य और पाप जीव है कि अजीव है? बहुत सरल है भैया, पुण्य जो है और पाप जो है वो तो जीव है। क्यों जीव है? क्योंकि भैया कभी खुश होते हो आप, कभी दुखी होते हो आप, तो आप होते हो कि सामने वाला पदार्थ होता है? आप ही तो होते हो। कभी अच्छा लगता है आपको, कभी बुरा लगता है आपको, कभी अजीब सा लगता है, चिड़चिड़ा महसूस होता है, तो ये आपको लगता है कि सामने वाले पदार्थ को लगता है? हमें लगता है भैया। तो फिर पुण्य और पाप जीव होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ऐसा नहीं है। समझ में आया? विचित्र है। ये पुण्य और पाप यदि कर्मों की अपेक्षा से विचार करें, उस एंगल आश्रव की ओर से, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव की ओर से विचार करें, शुभ बंध और अशुभ बंध की ओर से विचार करें, अथवा शुभ और अशुभ कर्मों के उदय की ओर से बात करें, तो ये सब कर्मों की अवस्था है। किसकी अवस्था है भैया? कर्मों की अवस्था है। कर्म जड़ होते हैं कि जीव होते हैं? कर्म तो जड़ होते हैं। कर्म में ज्ञान होता है कि नहीं होता है? कर्म में तो कोई ज्ञान नहीं होता है। अरे कर्म में सुख सुख है कि नहीं है? कर्म में कोई सुख नहीं है। तो ये सुख और दुख, ये क्या हो गए? ये पुण्य और पाप, ये क्या हो गए? ये सब पुद्गल हो गए। क्यों? क्योंकि ये कर्म जनित हैं। तो भैया ये अच्छा लगता है हमें, कभी कभी हमें बुरा लगता है, तो इसका क्या आधार है? तो ये तो उनके निमित्त से उत्पन्न होने वाले जीव के परिणाम हैं। समझ में आया? ये परिणाम तो, सुखी होना अथवा दुखी होना, ये परिणाम तो जीव के ही हैं, ये तो पुद्गल के हैं नहीं। तो पुद्गल के कारण से ये जीव में उत्पन्न हो रहे हैं। समझ में आया? तो पुण्य और पाप क्या कहलाता है फिर भैया? ये पुद्गल है, ये पुद्गल है। अच्छा, पहला एंगल तो ये हो गया कि अपन पुण्य पाप के बारे में विचार करो, इनका स्वरूप के बारे में विचार करो, तो ये पुण्य पाप स्वयं अपने आप में पुद्गल हैं। समझ में आया? अच्छा, दूसरा तरीका, जब पुण्य का उदय होता है तो आपको क्या मिलता है भैया? आपको अच्छा घर मिलता है कि नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है। आपको अच्छा शरीर मिलता है कि नहीं मिलता? अच्छा बताइए। बिल्कुल अच्छा शरीर मिलता है, निरोगी काया। अच्छा, पुण्य का उदय हो तो आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं कि नहीं मिल जाती हैं? बिल्कुल मिलती हैं। अच्छा, पुण्य का उदय हो तो अच्छे पति पत्नी बीवी बच्चे घर परिवार सब अच्छा मिलता है। जैन धर्म मिलता है भैया पुण्य का उदय हो तो, जिनवाणी मिलती है, देव शास्त्र गुरु मिलते हैं यदि पुण्य का उदय हो तो। समझ में आया? अब विचार करिए,
पुण्य के उदय में प्राप्त होने वाली सारी सामग्री जीव है कि अजीव है? अब विचार करो जरा। सब कुछ अजीब है भैया। रिश्तेदार भी अजीब है, संबंध भी अजीब है, पिता पुत्र पति पत्नी बच्चे सब अजीब है, बिल्कुल अजीब। आपके लिए ये सब अजीब है। क्यों है? क्योंकि इसमें आपका ज्ञान है क्या? नहीं। आपका दर्शन है क्या? नहीं। आपके गुण हैं क्या? नहीं। तो आपके गुण नहीं है तो आपके लिए अजीब हो गए। तो ये सारे अजीब हैं। तो भैया पुण्य के उदय में प्राप्त सामग्री अजीब होती है, पुद्गल होती है। ऐसे ही पाप के उदय की विचार करो भैया। अब पाप का उदय हो तो एक्सीडेंट हो गया कदाचित हमारा। अब बताइए, परिणमन शरीर में हुआ, एक बात। पाप के उदय से शरीर भी अच्छा नहीं मिला। पाप के उदय से बहुत रोग हैं शरीर में। पाप के उदय से दुश्मन मिले हमें कई सारे। तो पाप का उदय है, पाप के उदय से धन की हानि हो गई। अब बताइए, ये जितना उदय था, इसका इसके फल में आपको पुद्गल की प्राप्ति हुई, या पुद्गल का घाटा हुआ, या जीव का? पुद्गल का हुआ। जितना भी कम ज्यादा होना था सब पुद्गल में हुआ। इसीलिए दौलत राम जी कहते हैं ये पुण्य और पाप तो दो तरीके से विचार किया भैया। एक तो कर्म की अपेक्षा से, एक इनके फल में, इनके उदय में प्राप्त सामग्री की अपेक्षा। वे स्वयं भी अजीब हैं, वे स्वयं भी पुद्गल हैं, और उनके उदय में प्राप्त जितनी भी सामग्री है सब कुछ पुद्गल है। तो भैया ये पुद्गल होने से क्या है, कितना बढ़िया स्वरूप बता रहे हैं देखिए। यह पुद्गल परजाय, यह पुद्गल की पर्याय है। परजाय माने पर्याय है। कैसी होती है भैया पर्याय? क्या स्वरूप है पर्यायों का? उपजी, उत्पन्न होती हैं। विनिसय, विनष्ट मतलब नाश होता है उनका। और फिर थाई, फिर से उपस्थित हो जाती है, फिर स्थित बनी रहती है। किसका स्वरूप है भैया? पुद्गल की पर्याय का स्वरूप है। तो ये कैसा पुद्गल है भैया? आज सामग्रियां हैं, कल नहीं रहेंगी। अब इसमें कैसा हंसना रोना गाना? इसमें क्यों अपने आत्मा के विचारों को और परिणामों को खराब करना? कोई ऐसे सामग्री, कोई इष्ट था उसका वियोग हो गया, कोई अनिष्ट था उसका संयोग हो गया। तो उस संबंध में हमें हमारे परिणाम खराब क्यों करना? क्या कारण है भैया, क्यों करें हम परिणाम खराब? यदि हमारा उनसे कोई संबंध होता। कैसा संबंध? आत्मा का संबंध। यदि हमारा, शरीर के तो देखो बहुत संबंध हैं, खूब संबंध बनाए और बना रहे हैं। हम तो आत्मा के संबंध की बात कर रहे हैं। यदि आत्मा का कोई संबंध होता तो हमें कोई दुख होता, तो हमें कोई सुख होता। परंतु आत्मा का संबंध नहीं है। इसीलिए दौलत राम जी प्रेरणा देते हैं कि भैया पुण्य का उदय हो अथवा पाप का उदय हो, पुण्य के उदय में प्राप्त सामग्री हो अथवा पाप के उदय में प्राप्त सामग्री हो, सब पुद्गल की पर्याय है। और कैसा है ये? उत्पन्न होगा, नष्ट होगा, फिर होगा, फिर नष्ट होगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। समझ में आया? तो फिर अब क्या करें भैया? आपने तो ये सब मना कर दिया, पुद्गलों के पास नहीं जाना, पुद्गलों से सुख दुख नहीं होता। कैसे हुए सुखी? अब देखिए क्या कह रहे हैं। अच्छा दूसरी बात, इसे पुद्गल की पर्याय का स्वभाव नहीं है उत्पन्न होना और नष्ट होना। ये तो हमारी पर्याय का भी स्वभाव है। सारे द्रव्यों की पर्याय का ऐसे ही स्वभाव है भैया। ध्यान से, ये बहुत ध्यान की बात है। छहों द्रव्यों की पर्याय का स्वभाव, अरे पर्याय मात्र का स्वभाव यही है, पलटना, परिवर्तन, इसी का नाम तो पर्याय है। अब दौलत राम जी क्या कह रहे हैं भैया? दौलत राम जी यहाँ तो प्रेरणा दे रहे हैं कि पुद्गल की पर्याय में मत उलझना। लेकिन हमें ये इससे सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि किसी भी पर्याय में नहीं उलझना चाहिए, भले ही जीव की, आपकी स्वयं की पर्याय क्यों ना हो। भैया केवल ज्ञान की पर्याय चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तीर्थंकर बनना है कि नहीं बनना? अरे नहीं बनना। सर्वज्ञ बनना है कि नहीं बनना? नहीं बन। क्यों? ये सब पर्याय हैं, सारी पर्याय हैं। और ये सारी पर्याय हमारे लिए कार्यकारी नहीं है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि उत्पन्न होंगी,
नष्ट होंगी, फिर उत्पन्न होंगी, फिर न, यही क्रम चलता रहेगा, यही क्रम पर्यायों का होता है। तो फिर क्या करना, लाख बात की बात यही, निश्चय और लाओ। क्या कह रहे हैं भैया दौलत राम जी, ऊपर कह रहे थे कोटि उपाय, जितनी कोशिश करना हो, जितने उपाय बनाने हो बनाओ, लेकिन ये कार्य करो। यहाँ भी क्या कह रहे हैं, लाख बात की बात, अब कितना ही कह लो, कुछ भी कर लो, सबका सारभूत क्या है, ये निश्चय और लाओ। भैया जो अपना शुद्धात्म स्वभाव स्वरूप है, जो ध्रुव तत्व है, जो हमेशा बना रहता है, उसको हृदय में लाओ, उसका ज्ञान करो, उसका अनुभव करो। क्या होगा, तोरी, तोड़ देंगे, क्या तोड़ देंगे भैया, सकल जग दंद फंद, सारे संसार के दंद और फंद को। दंद और फंद माने क्या, पर्याय, जितनी भी पर्याय हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी ऊंच नीच है, सबका नाश होगा। कैसे होगा भैया, एकमात्र आत्मा के ज्ञान से। समझ में आया, तो आत्मा का ज्ञान करना ही देखो अंतिम बस कह ही रहे हैं, निज आत्म ध्याओ, अपनी आत्मा का ध्यान करो, अपने आप सारे कर्मों का नाश होगा, अपने आप मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ये मेहनत मत करो भैया। क्यों, क्योंकि मोक्ष भी तो पर्याय है। मोक्ष पर्याय है कि नहीं है, सात तत्वों में दो तत्व सिर्फ द्रव्य हैं, कौन कौन से, जीव और अजीव, बाकी तो सब पर्याय हैं, उनकी अवस्थाएं हैं। तो मोक्ष भी पर्याय है, उसका भी प्रयास नहीं करना चाहिए। किसका प्रयास करें फिर भैया, अपने ज्ञान स्वभाव का, अपने अपने जो आत्मा है, दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूपी जो आत्मा है, उसका उसका अभ्यास करो, उसका प्रयास करो, उसी से कार्य की सिद्धि होगी। समझ में आ गया भैया सबको। अरे चर्चा सरल है कि कठिन है, बहुत सरल है। चर्चा तो बार बार मैं आपको ये कहता रहता हूँ, बहुत सरल है, बहुत सरल है, लेकिन कोशिश, मेहनत, पुरुषार्थ, प्रयास एक बार तो कभी हमें अपने जीवन में करना चाहिए। तो यहाँ हमारे सम्यक ज्ञान की चर्चा पूर्ण हुई। सम्यक ज्ञान की क्या महिमा है, क्या उपयोगिता है, कि कितने भेद होते हैं, किस किस प्रकार का होता है, सारा प्रकरण समाप्त हो गया। अब किसकी चर्चा चलेगी, अब सम्यक चारित्र की चर्चा करेंगे। दौलत राम जी अब सम्यक चारित्र के बारे में बताएंगे, क्योंकि तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। तो भैया अगली कक्षा से हम सम्यक चारित्र मतलब छंद नंबर 10 से चर्चा प्रारंभ करेंगे। चलिए, किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है, चलिए तो अभी हम कक्षा को समाप्त करते हैं। अच्छा हाँ, हाँ, अभी जो आपने वो बोला विदेश क्षेत्र का, तो अभी बाकी जितने भी भरत और ऐरावत क्षेत्र है सभी में अभी पंचम काल ही चल रहा है। बिल्कुल पंचम काल। सब सब में साथ में ही रहता है कि पंचम, मतलब अभी भरत और इधर ऐरावत क्षेत्र का साथ में चलता है, नहीं, जैसे मतलब जैसे परिस्थिति। बाकी के ये तो हो गए जम्बू द्वीप के, पर बाकी के भरत ऐरावत में भी इधर हाँ ऐसा ही है। बिल्कुल, समान चलता है, समान चलता है, बाकी के भरत ऐरावत क्षेत्र में भी समान चलता है। अच्छा, ठीक। चलिए, कक्षा को अब समाप्त करते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय